हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर सही से तैयार किया जाए तो चाहे आपका टीजीटी हो या फिर पीजीटी या किसी भी अदर स्टेट का प्रवक्ता पद या असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में आप सफल हो सकते। बस एक सही रणनीति की आवश्यकता है जो इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आज सॉल्व कराने वाला हूँ और अगर आपके क्वेश्चन तैयार नहीं है तो आपको ये तैयार कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आमंड के दबाव समूहों से संबंधित क्वेश्चन आता है उनके वर्गीकरण का, क्योंकि 4 प्रकार के दबाव समूहों का वर्गीकरण किया है उन्होंने और उसमें से बता रहा है कि कौन-सा नहीं है। संरचनात्मक समूह, संस्थात्मक समूह, समुदायात्मक समूह या फिर अप्रतिमान मानी समूह। तो 95 का जो सही आंसर है, उसका सही आंसर है ए संरचनात्मक समूह। अगला क्वेश्चन है कि प्रकोष्ठ संपर्क यानी लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। जनमत संग्रह करने वाले संस्थानों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, प्रेस द्वारा, दबाव समूहों द्वारा। तो इसका सही आंसर है दबाव समूहों के द्वारा और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, चाहे आपका पीजीटी हो या फिर टीजीटी, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य राजनीतिक दलों के बारे में सही है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन नहीं आ पा रहा, लेंथी क्वेश्चन है, कूट वाला है और अक्सर कूट वाले क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो उसी हिसाब के ये क्वेश्चन है जैसा कि एग्जाम पेपर में आते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, वो है कि राजनीतिक दलों के बारे में सही। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे ताकि आपको स्क्रीन में दिख सकें। पहला है कि दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा है दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं। दल विचारों के दलाल के रूप में काम करते हैं। दल सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं। अब ये 4 चीजें हैं। अब कूट के माध्यम से जो है कौन से सही हैं उसका आंसर जो है आपको बताना है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिखेंगे। इसका सही आंसर है 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि फिर से दिखा रहा हूँ। ये वाला सही है, नेतृत्व भर्ती करते हैं और दलाल के रूप में काम भी करते हैं, विचारों के दलाल। तो सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है। 3 ये सही है, 1, 2, 3 इसका सही आंसर। फिर से इसी तरीके से सूची वाला क्वेश्चन है और मिलान करना है। मिलान करने के बाद में कूट के माध्यम से उसे भरना है। पहला है प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत, प्रजातंत्र का आनुभाविक सिद्धांत। और यहाँ पर चारों ये दिए हुए हैं, मैकफरसन, मिल, जोसेफ सुम्पीटर और मिचेल। ये क्वेश्चन अगर पूरा दिख रहा होता तो ज़्यादा आसान रहता आपके लिए, लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है इस तरीके से क्वेश्चन, आप अच्छे से चाहे तो इसके शॉट ले लें। लेकिन मिलान करने के लिए आता है, चारों ऑप्शन ये रहे इसके और इसका सही आंसर है डी 2, 3, 4, 1। आप लोग बाद में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने खुद अपने लिए तैयार किया था ये क्वेश्चन कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। ब्राइस, हरमन फाइनर, डायसी, लावेल। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही आंसर है हरमन फाइनर। संविधान को शक्ति संबंधों की आत्म कथा। संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? संघ की सफलता के लिए भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन या फिर उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेन कॉपी लेकर के ही मेरी क्लासेस किया करें और अपने आंसर ज़रूर नोट किया करें ताकि बाद में आप अपना आकलन खुद कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और यही सही तरीका होता है तैयारी करने का या प्रैक्टिस करने का। ऐसे नहीं कि आप लेटे हैं, मोबाइल चला के रख दिया, चल रहा है, आप देख रहे हैं, अक्कड़-मक्कड़ करके बता दिया कि हाँ, ये भी मन में ये सोचा, बता इसे रहे हो और बाद में अगर ये मन वाला सही हुआ, तो बोले हाँ, देखो मैंने तो सोचा था कि यही है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। जो भी आपका आंसर है, उसे तुरंत जो है आप पेन कॉपी लेकर के नंबरिंग करके जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 100 है, तो 100 के आगे आपका ए आंसर है तो ए लिखिए, बी आंसर है तो बी लिखिए, डी आंसर है डी लिखिए। इस तरीके से ये
तरीका होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी मैं इस वीडियो में कुछ खास बात भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 100 का डी को निम्नलिखित आंसर, निम्नलिखित में से कौन-सा एक अधिक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक इन दोनों में से ये जो है एक-एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हमें ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए, राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व किसकी विशेषता है? संसदात्मक प्रणाली की। याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य हैं उन्हें सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की? 2 राज्य दे, राजस्थान तो सभी को पता है, लेकिन कह रहा है 2 राज्य। इसका जो सही आंसर है राजस्थान पंजाब, राजस्थान बिहार, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। याद रखें। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। कहाँ? लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन के किसी भी सदन में, संसद के, या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, और सही आंसर है बी, राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है यानी गलत है, वो बताना है आपको। पहला है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए। दूसरा है वो अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है। तीसरा, वो कोई भी लाभ का पद नहीं धारण कर सकता। चौथा, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल चुका होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। सही आंसर है बी। कह रहा है त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देगा, ये गलत है। प्रधानमंत्री को ना दे करके उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संघीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से सही क्या है, यानी कि सही नहीं है, वो बताना है आपको। आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा, और 105 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अगला, संघ और राज्यों का एक संविधान है, केवल एक राज्य अपवाद है। इसका सभी को पता है, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन काफी पहले का है, रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन अब इस तरीके से नहीं आएगा। सबको पता है ये अपवाद था, अब नहीं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। का सही आंसर है प्रत्येक 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर उतने ही सदस्य पदभार ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अक्सर मेरे पास फोन कॉल से मैसेज आते हैं कि सर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के लिए कोई बुक बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, किसी एक किताब से जो है आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। बहुत से क्या करते हैं, स्टूडेंट मार्केट में गए, एक प्रैक्टिस सेट ले लिया 150 का, 100 रुपए। अब उसे ही वो सब कुछ मान के चलते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही है दुनिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दिन रात उसी को पढ़ते हैं। पेपर टाइम में बिल्कुल ये कंडीशन हो जाती है कि 14-14, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ उसी को। और बाद में जब नहीं होता, कहीं मतलब आस-पास भी नहीं होते, मान लीजिए 105 कट ऑफ गया सिविक्स का या 100 गया, तो उनके क्वेश्चन 60-65 ही होते हैं। और उन्हें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन क्वेश्चन इतने ही सही हुए, क्योंकि आपने तैयारी नहीं। आपने सिर्फ बैसाखी हाथ में ले ली, और वो बैसाखी थी एक बुक, यानी कि जो आपने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है। आपको पूरी थीम सहित पता होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलेगा, और इसके लिए कम से कम 12 से 15 किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। तब जाकर के पीजीटी जैसा बड़ा एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं।
फॉर्म तो दुनिया भरती है, सब लोग फॉर्म डाल देते हैं, 750 रुपए किसी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए तैयारी करने के लिए 10 से 15 किताबें, मतलब ये मान के चलो कि 6,000 से लेकर के 7,000 रुपए की किताबें, और फिर इतनी मोटी-मोटी किताबें होती हैं कि उन्हें पढ़ना वो कम से कम 2 से 3 साल का समय चाहिए। नोट्स बना रहे हो तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत मोटी-मोटी किताबें आती हैं और बड़ी महँगी आती हैं, 700-800 से बुक नहीं आती। तो अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि भीड़ में, जैसे सब भीड़ ही है एक तरीके से, सिलेक्शन तो सिर्फ़ उन्हीं का होगा जितनी सीटें हैं, 18-28 जो भी सीटें हैं उतनों का ही सिलेक्शन होना है। बाकी जिनका नहीं हुआ वो सब भीड़ में ही आ गए ना। तो इस वजह से अगर आपको वाक़ई में अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए या तो आप ये किताबें खरीद लें या फिर कंप्लीट नोट्स जो है आपको मेरे से मिल जाएँगे, आप उन्हें ले सकते हैं। इससे पहले वाले पीजी में भी मेरे द्वारा जो स्टूडेंट ने नोट्स लिए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। टीआईसी में भी सिलेक्शन हुआ है। मैं खुद उन्हीं नोट्स को पढ़ कर के सिलेक्ट हूँ। ये एक अच्छा विकल्प है कि कम समय में आपको अच्छा मटेरियल, अच्छी तैयारी आपकी हो सके। तो अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर मैसेज करेंगे, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और आपको नोट्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर देना था और आप लोगों का आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। राज्यों के उच्च न्यायालयों का संगठन संघ सूची में है, पुलिस राज्य सूची में है, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में है, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट राज्य सूची। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। 109। और दोस्तों इसका सही आंसर है डी, यानी स्टॉक एक्सचेंज। ये कह रहा है राज्य सूची, राज्य में ना हो करके ये संघ सूची। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है। आर्टिकल 21 जीवन व व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्टिकल 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सी, 24। बजट पारित करने की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम बताना है। बजट पारित किस तरीके से किया जाएगा, फिर कूट के माध्यम से आंसर को सुमेलित करना है, एक सीरियल वाइज लगाना है और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये। बजट है, अनुदान मांग है, तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें तैयार कर लें। थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको नीचे के ऑप्शन भी दिख जाए। ये लीजिए, यहाँ से आप जो है आप देख सकते हैं और सही से सुमेलित कर सकते हैं। सीरियल वाइज लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। और इसका सही आंसर है 3 2 1 4। 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 112 ये रहा, निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते? अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए समिति, अधीनस्थ व्यवस्थापन समिति। तो सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते, मतलब किसी एक का हो सकता है, सॉरी, एक का हो सकता है लेकिन दोनों के नहीं हो सकते। तो इसका सही आंसर है ए, यानी अनुमान। अनुमान को प्राक्कलन भी कहा जाता है ना, प्राक्कलन समिति। इसमें क्या होता है सभी को पता है, इसमें सिर्फ कहाँ के मेंबर होते हैं, कौन से राज्य के, कौन से सदन के मेंबर होते हैं, राज्य नहीं, कौन से सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से किसके मेंबर होते हैं और कितने मेंबर होते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्य होते हैं और कितने सदस्य। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? राज्य के हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है डी, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ना कि हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? ये आपको बताना है। बंसीलाल, एनटी तिवारी, शेख अब्दुल्ला, ज्योति बसु। इन चार में से बताना है कि कौन सबसे अधिक, चार जो ऑप्शन रखे हैं उन्हीं में से बताना है। इसका सही आंसर है ज्योति बसु।
निम्नलिखित में से किस साधन या तरीकों द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है? अल्पकालिक चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, निंदा प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है बी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? 116, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, संघीय। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सभी आंसर सही किया होगा। योजना आयोग। निम्नलिखित में से दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में सजाइए। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ आपको दो सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक तो पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, और दूसरा पब्लिक एड है। तो पब्लिक एड के भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ लोक प्रशासन से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये चार चीजें दी गई हैं, इन चारों को कालक्रम के आधार पर मिलान करना है। पारिस्थितिकी उपागम, सिद्धांत उपागम, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, लोक नीति उपागम। इसीलिए जब ये दो सब्जेक्ट शामिल होते हैं हमारे पीजीटी में तो ये सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, और ये इतना बड़ा सिलेबस सिर्फ जो है एक बुक से कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। पब्लिक एड के लिए आपको अलग से बुक्स लानी पड़ेगी, सिविक्स के लिए अलग से, और यही दोनों सब्जेक्ट मिल करके एक विशाल सिलेबस बना लेते हैं और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। पिछली बार का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, मैंने उसका विद प्रूफ यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। टोटल क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए हुए, टोटल क्वेश्चन का मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, और जिन लोगों ने नोट्स, कंप्लीट नोट्स लिए थे, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पर 9997 123 में संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। इसका सही आंसर, और ये रहे कूट, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर सही जो है वो है 3214। 32 यानी कि फर्स्ट। लोक नीति उपागम सबसे बाद में आया है, कालक्रम के आधार पे ये। लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक के अस्तित्व में आया? किस दशक में, वो आपको बताना है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1890 का दशक, 1920, 1940, 1960, किस दशक में आया, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 118, इसका आपको आंसर देना है। किस दशक में आया, 1940 या 60 या 1890? इसका सही आंसर है 1960 के दशक। सारे क्वेश्चन तैयार कर लें आप, सिर्फ सिविक्स भर से काम नहीं चलेगा। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एड वाला भी आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार करना होगा जो सिलेबस में दिया है। आप उससे नहीं बच सकते, क्योंकि कम से कम ये मान के चलो कि 15 से 17 क्वेश्चन पब्लिक एड के आ जाते हैं, और अगर आपने लोक प्रशासन नहीं पढ़ा, ये मान के चलो कि इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन ही आप सही कर पाएँगे। बाकी ये जो 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन भी मान लो आपने गलत कर दिया, तो सोचो कि आप रेस से बिल्कुल 100% रेस से बाहर हैं, क्योंकि 100% जो पॉलिटी यानी सिविक्स के क्वेश्चन हैं, वो भी आप 100% नहीं कर पाएँगे। वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे, क्योंकि हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है, तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होता, बाद में भले ही नेट में सर्च करके पता कर लें, लेकिन नहीं पता होता। तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए, और पब्लिक एड को तो पूरा ही पूरा खत्म कर लिया आपने। तो ऐसे में जो है 80 से 85 के बीच में एवरेज स्टूडेंट मोस्टली ये स्कोर होता है। जबकि इसे बढ़ा करके हमें 105 से 110 के बीच में लाना होगा, और जो पहले से 100 से 105 के बीच में आ रहे हैं, उन्हें ये स्कोर बढ़ा करके ये मान के चलो कि 110 से 114 या 112 या 13 के बीच में लाना होगा। ये सेफ स्कोर है। अगर यहाँ पे इतना आप कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाली आप जाना, बैठ जाना, जो सवाल आपसे पूछा जाए, पता है तो बताना, नहीं पता है तो सॉरी कह के आगे बढ़, तब भी आपका सिलेक्ट। लेकिन अगर इस रेंज में रहे 100 से 105, तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा, हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए मैं तो पढ़ाई पे भरोसा करता हूँ भाई, वही चीज़ मैं आपसे बताता हूँ, और मैंने भी इसी तरीके से तैयारी किया था। कभी ये नहीं सोचा था कि इंटरव्यू में मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा या किसी तरीके के अप्रोच की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, मैं अपनी मेहनत पे भरोसा किया और दिन-रात मेहनत किया, और जो मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद वो नोट्स अपने बनाए हैं। इस तरीके के नोट्स हैं कि आप 1-2 क्लासेस भी मैंने नोट्स के दिए हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं।
जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। बुक्स वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। कोई सी भी बुक्स आ जाए मेरे नोट्स में ज़रूर मिलेगी। सिद्धांत और अवधारणा वाला जो टॉपिक होता है, जनक वाला, उसका जनक प्रतिपादक कौन है, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। लोक प्रशासन वाला टॉपिक बिल्कुल ये अलग है ना? सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित और अलग-अलग, और कम से कम 12 से 15 किताबों का ये मिश्रण है। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, क्रीम लगा वो। इसके अतिरिक्त जो है वन लाइनर क्वेश्चन, ये बिल्कुल ये प्राण है मेरे नोट्स के। टोटल पॉलिटी का निचोड़, वन लाइनर, एक-एक लाइन वाले क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में तैयार किए, ताकि एग्ज़ाम से पहले फटाफट सरसरी निगाह से पूरी पॉलिटी को रिवाइज़ किया। तो ये तैयारी का तरीका होता है, आप इस तरीके से तैयारी करें, तो कम समय में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? क्वेश्चन नंबर 119, और इसका सही आंसर है एमपी फॉलेट। निम्नलिखित में से कौन-सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? देखिए, मैंने खुद इम्पोर्टेंट लिख रखा अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर है ए, सामान्य उत्प्रेरक ये विशेषता नहीं है। कौन सी समिति नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? नौकरशाहों के राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी। मास्टरमैन, प्लाउडेन या फिर एसेटन या नॉर्थ कार्टे ट्रेवलियन समिति? कौन सी है वो समिति? 121, और इसका सही आंसर है मास्टर मैन। क्वेश्चन नंबर 122 ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 ने जारी की। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अमेरिका के बारे में पूछ रहा है। यहाँ आपने इंडिया का याद नहीं किया होता और अमेरिका का करना पड़ेगा आपको। कम से कम 7-8 देशों का संविधान तो करना ही करना पड़ेगा। अमेरिका है, रूस है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है। ये सब कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा, वहाँ की सारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। उसी तरीके से यहाँ जो है दिया गया है कि क्या-क्या उस अधिनियम में क्या-क्या चीज़ें जारी की गई थी। पहला है निष्पादन बजट प्रणाली, मध्यम प्रबंधकीय कर्मियों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, कार्मिक प्रबंध का कार्यालय। ये 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 122, और इसका सही आंसर है वो है 2 और 3 यानी बी। बी और सी, ये इसका सही नेक्स्ट है प्रदत्त विधायन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है। प्रदत्त विधायन है या फिर प्रदत्त विधायन नहीं है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अधीनस्थ विधायन, कार्यकारी विधायन, अध्यादेश बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। इसका जो सही आंसर है वो है अध्यादेश बनाने की शक्ति। अब फिर से सूचियां दी हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट है, और इसे मिलान करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। नहीं पता तो आप मेरे कहने से आप इस क्वेश्चन को, हालाँकि जिन लोगों के पास मेरे नोट्स हैं, नोट्स से पर तैयारी कर रहे हों, उन्हें सब कुछ मिले, सब कुछ व्यवस्थित एक जगह लगा हुआ पूरा मटेरियल। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है, उनके लिए बता रहा हूँ कि इसे ज़रूर नोट। प्रोक्यूरेटर प्रणाली किस देश की है? प्रशासनिक न्यायालय किस देश में पाए जाते हैं? ओम्बड्समैन की अवधारणा कहाँ की है? आयुक्त कहाँ की है? लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा-सा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग एक बार इसे पहले इतना पढ़ लें। प्रोक्यूरेटर, प्रशासनिक, ओम्बड्समैन, संसदीय, फिर यहाँ देश दिए हैं फ्रांस, रूस, स्वीडन। अब यहाँ मिलान करना है, बाद में आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग देखना, मिलान करना। 2, 1, 4, 3 इसका ये सही है, यानी प्रोक्यूरेटर रूस में है, प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस में पाए जाते हैं, ओम्बड्समैन जो है ये स्वीडन में व्यवस्था है, और संसदीय आयुक्त ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 125, पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारित करने की प्रणाली का उद्भव कहाँ हुआ? ये पूरा टेस्ट सीरीज मैंने कंप्लीट किया सेट का, क्योंकि 125 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 125 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा वो फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 125 तक ही चलेगा। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट नोट्स की आवश्यकता है
तो आप जो है कंप्लीट नोट्स के लिए 99971236 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर मैसेज करेंगे, सारी जानकारी दे दी जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं और इसका सही आंसर है अमेरिका और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नई टॉपिक, नए अच्छे क्वेश्चन।